नफरत है तुमसे नावल बहुत ही रोमांटिक और इमोशनल होने जा रहा है। एंड तक ज़रूर देखिएगा। नाजरीन, अपने कमेंट्स और लाइक का इजहार ज़रूर कीजिए ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। जी तो नाजरीन, चलते हैं एपिसोड की तरफ। परी की चुटकी बजाने पर वो होश की दुनिया में वापस आया। आहा आहा चाचू। और परी पूल में गिर गए। नाइल भीगता देखकर खुश हो रहा था। मुझे गिराया क्यों? परी ने गुस्से से कहा तो रेयान लफ्ज़ तलाशने लगा। क्यों गिराया? मैंने गिराया? हाँ, वो आप पूल की तरफ जा रही थी तो मैंने आपको बचाना चाह रहा था, तो वो मैंने आपको बचाया और मैं खुद भी गिर गया। अगर आपने देखा था मुझे तो आवाज़ लगा देते भी तो बता सकते थे ना। परी की बात में दम तो था, मगर बेचारा रेयान हीरो बनने चला था। हाँ, वो मुझे कुछ समझ में नहीं आया। उस वक़्त रेयान ने बात बनाने की कोशिश की। परी उसे घूरी घूरी से नवाज कर पूल से बाहर चली गई। घर में पहुंची तो मिनाल और अली की नज़र पर पड़ी। परी पर पड़ी तो मिनाल उस अपनी हंसी छुपाए बिना ना रह सकी, मगर अली का कहका हवा में बुलंद हुआ। ये क्या हुआ आज? शेरनी को भीगा किसने? अली ने हंसते हुए पूछा तो परी के कुछ बोलने से पहले ही रेयान और नाइल घर में दाखिल हुए। परी कुछ कहे बगैर वहां से चली गई और नाइल ने सबको मज़े मज़े लेकर रेयान और परी के पूल में गिरने की कहानी सुनाई। को तो पता चल गया था कि जिस लड़की को उसने देखा था वो परी ही है, जिसकी आवाज़ वो सुनता रहता था नाइल से बात करते हुए। मगर उसने ये सोचा भी नहीं था कि परी वाकई किसी परी की मानिंद होगी। पार्टी शुरू हो चुकी थी मगर वो लड़की उसे दोबारा दिखाई नहीं दे रही थी। केक कट होने का टाइम हो रहा था मगर नाइल की नज़र मुसलसल दरवाजे पर थी। क्या हुआ बड़ी? केक कट क्यों नहीं कर रहे? रेयान ने नाइल से सवाल किया। वो बस मैं जब तक उसकी परी नहीं आ जाती ये केक कट नहीं करेगा। आजकल माँ बाप की तो अहमियत ही कम हो गई है। जब से परी इस घर में आई है तब से नाइल को और कुछ दिखाई ही नहीं देता। मनाल और अली ने रेयान को बताया तो वो भी हंस दिया, मगर सामने से आती हुई परी को देख के जम सा गया। परी अहमद साहब के साथ पार्टी में जाने के लिए रास्ते में थी और उनकी गाड़ी का टायर पंचर हो गया था और वो दोपहर में ही सिकंदर हाउस से घर वापस आई थी और टायर चेंज होने में थोड़ी देर लगी। जैसे ही टायर चेंज हो गया परी बार बार अपनी घड़ी पर टाइम देख रही थी। बेटा, हम पहुंच जाएंगे, आप टेंशन क्यों ले रही हो? अहमद साहब ने परी को यूं परेशान देखा तो उसे समझाने लगे। बाबा, नाइल ने मुझे कहा था कि अगर मैं नहीं आई तो वो केक कट नहीं करेगा, उसका मूड ना खराब हो जाए मेरे लेट जाने से। बस इसीलिए परेशान हो रही हूँ, इसके अलावा और कोई वजह नहीं। परी ने अपनी परेशानी की वजह बताई तो अहमद साहब मैकेनिक की तरफ दोबारा मतवज्जह हुए। मैकेनिक अब टायर चेंज करके जा चुका था और अहमद साहब परिहा का एक बार फिर सिकंदर हाउस के लिए रवाना हुए। गाड़ी के रुकने पर परी अपने बाबा के साथ घर में दाखिल हुई। नाइल सामने ही खड़ा उसे नाराजगी से देख रहा था। परी महताब बेगम को सलाम करती नाइल के पास गई और उसको, सॉरी बेबी, मैं लेट होगी। तुम गंदी हो परी, तुमने कहा था तुम सबसे पहले आओगी मगर तुम लास्ट में आई हो। मैं नाराज़ हूँ तुमसे, मैं नहीं बात करूँगा। नाइल ने परी को देखते ही नखरे दिखाने शुरू कर दिए। परी भी कहाँ हार मारने वाली थी और वो कान पकड़ के सॉरी बोलने लगी तो नाइल भी शरारती हंसी हंसने लगा। बाबा, परी मैं आपको तंग कर रहा था, हा हा हा। परी ने उसे गले लगाया और केक के पास ले गई, मगर और मनाल और अली और ने छुरी पकड़ाई और नाइल को आंखें दिखाई कि खामोशी से मम्मा पापा के से केक कट करवाए। केक कट होने के बाद परिहा ने ही सबको बारी बारी केक खिलाया। जैसे ही उसने रेयान की तरफ बेध्यानी में हाथ बढ़ाया मगर उसकी तरफ देखते ही उसने वहां से जाना ही मुनासिब समझा, मगर रेयान ने उसका हाथ पकड़ा और उसके हाथ से ही केक खाया। एक मुस्कान उसकी तरफ उछालता वो खुद ही वहां से चला गया। परी हक्का बक्का होकर ये सब देखती रही, कैसे इतने लोगों में रेयान ने उसका हाथ पकड़ लिया था। रेयान वहां से चला तो गया मगर परी को अपनी नज़रों के हिसार में ही रखा। आसमानी रंग के घेरदार फराक में वो कोई आसमानी परी ही लग रही थी और वो जब देखती तो उसकी आंखें नीली चमकती थी। रियान लंदन में रहा, वहाँ खूबसूरती की कमी नहीं थी, वहाँ एमबीए कर रहा था। बहुत सी लड़कियों से उसकी दोस्ती थी, उसकी बहुत सी गर्ल फ्रेंड्स भी थी, मगर परिहा जैसी लड़की उसे लंदन में कहीं नहीं दिखी। चलो कुछ दिन यहाँ रहूँगा तो इन्हें मैडम से टाइम पास करना होगा। वैसे ये खूबसूरत बहुत है, अगर बिया मेरी गर्लफ्रेंड ना होती तो इन मैडम को मैं बुराई नहीं थी। वैसे रेयान परी को देख के ही हंसा और बाकी मेहमानों में मसरूफ हो गया। कुछ था रेयान की नज़रों में जिससे परी घबराती थी। जितनी तारीफ सिकंदर हाउस के लोग उसकी करते थे परी उसमें थोड़ी सी भी अच्छाई नज़र नहीं आई। तकरीबन 6 फुट कद का मालिक, सफ़ेद रंग
चेहरे पर मासूमियत लिए दाढ़ी मूंछें कलर और सुन्नत के बजाय अब फैशन बन गई थी। घड़ी मूंछों पर सलीके से बनी हुई शेप, भूरी आंखें, ब्लैक पैंट और ब्लैक ही शर्ट पहने हुए था। परिहा ने एक नज़र गौर से रियान को देखा। जब पहली बार उसने उसकी तस्वीर देखी तो वो उसे काफ़ी अच्छा लगा था, मगर उससे मिलने के बाद ये तकरीबन ख़त्म हो गई थी। अगले दिन परी सुबह सवेरे उठी। अहमद साहब परेशान थे क्योंकि परिहा सुबह सवेरे ही उठी थी और सिकंदर हाउस जाने के लिए तो वो कभी देर नहीं करती थी, इसलिए उसे अर्ली ही जागना पड़ी। बेटा कहाँ हो? सिकंदर साहब ने परी को आवाज़ लगाई तो थोड़ी देर में परी आंखें मसलते हुए नीचे आई। क्या हुआ बाबा, आवाज़ क्यों दे रहे हैं? परी बेटा आप इतनी देर तक सो रही थी इसलिए पूछा। क्या हुआ? अगर अभी नीचे ना आती तो मैं आपको उठाने आ रहा था। अहमद साहब का असूल था, वो कभी प्रिया के कमरे में नहीं गए। जब से उसका स्कूल ख़त्म हुआ था हमेशा वो उसे पहले आवाज़ देते थे। अगर थोड़ी देर तक वो नहीं आती तो उसके कमरे में जाते। बाबा वो रात को नींद नहीं आई, सुबह 4 बजे ही आंख लगी थी तो जल्दी उठ नहीं पाई। प्रिया ने अपने बाबा को बताकर किचन की तरफ बढ़ गई। आज सिकंदर हाउस नहीं जाओगी क्या? उसने प्रिया से पूछा। अहमद साहब को प्रिया आज कुछ अलग बर्ताव करती लगी। नहीं बाबा, सोच रही हूँ आज नहीं जाऊँ, मैम की तबीयत ठीक है और मेरा भी आज जाने का दिल नहीं कर रहा था, इसलिए। प्रिया ने ना जाने का बहाना बनाया तो अहमद साहब ने उससे मज़ीद सवालात नहीं किए और खामोश रहे। प्रिया किचन में चली गई और नाश्ता बनाने के लिए 10 और फिर 10 से 12 बज चुके थे मगर परी नहीं आई थी। नो रियान हर तरफ से थोड़ी देर के बाद दरवाजे की तरफ देखता और फिर अपनी घड़ी की तरफ। रियान ये सोच रहा था कि किससे पूछे उसके बारे में। तभी उसे नाइल दिखा जो अपने खिलौनों के साथ खेल रहा था। क्या हुआ नाइल, तुम्हारी परी फ्रेंड नहीं आई जो आज अकेले खेल रहे हो? रियान ने बहाने से नाइल के जरिए मनाल से परी के आज ना आने की वजह पूछी। मम्मा ने मुझे बताया था कि आज परी नहीं आएगी, वो बीमार है, कल भी आएगी या नहीं ये मुझे नहीं मालूम। नाइल रियान को बताकर दोबारा उसे अपने खेल में मशगूल हो गया और रियान इस सोच में था कि कहीं परी उसकी वजह से तो नहीं आई आज, मगर उसकी इतनी फिक्र क्यों हो रही है? कौन है वो? रियान खुद से ही बात कर रहा था। जब कुछ समझ में नहीं आया क्या करे तो अपने दोस्त को कॉल करने लगा जो उसी के साथ पाकिस्तान आया था और उसकी भी फैमिली पाकिस्तान में थी और वो लंदन में पढ़ाई कर रहा था। कहाँ हो तुम? ठीक ठीक है, तुम आ जाओ। हाँ मैं घर में ही हूँ, चलो मिलकर बात करते हैं। रियान ने अपने दोस्त से बात करके कॉल काट दी। करीब आधे घंटे में उसका दोस्त सुफियान उसके घर पहुँच चुका था। हाय यार, कैसा है तू? सुफियान और रियान दोनों एक दूसरे के बगलगीर हुए और रियान उसे अपने ही लिए घर में दाखिल हो रहा था और पीछे से प्रिया भी आ गई। पिंक कुर्ती और ब्लैक कैपरी में वो बहुत अच्छी लग रही थी। बाल पोनी में कैद किए हुए थे। रियान और सुफियान दोनों ही उसे देखकर ठिठक गए। व्हाट अ ब्यूटी शी इज़, सुफियान ने बेइख्तियार ही उसे देख के कहा और रियान उसे देखकर मुस्कुरा दिया कि ये क्या। परी दोनों लड़कों की तरफ से नज़रें झुकाए घर के अंदर दाखिल होगी और सीधी हाल में पहुंच गई। जैसे ही हु इज़ शी, सुफियान ने रियान से पूछा। परी के बारे में पूछा और वो उसे बताने लग गया। ये परिहा है, मेरी मॉम की नर्स और हमारे घर में आती है। रियान ने परी के बारे में सरसरी साहब बताया। वाह यार क्या नर्स है, मैं भी थोड़ा बीमार बीमार सा लग रहा हूँ, चेकअप करेगी क्या? वो एकदम से सुफियान रियान को आंख मार के बोलने लगा तो रियान ने भी कहका लगाया। फिलहाल तो मैडम नखरे दिखा रही हैं और मगर लड़कियों पर कुछ पैसा खर्च करो तो सभी मान जाती हैं और ये तो भला की हसीन है, इस पर तो लाखों खर्च करने पड़ेंगे जब कहीं जाके गर्लफ्रेंड बनेगी। आह रियान, सिकंदर शेख को कोई इग्नोर कर सकता है क्या? रियान और सुफियान आपस में बातें कर रहे थे और कहका लगा रहे थे और उनका टॉपिक भी था परिहा। अपनी मोबाइल गाड़ी में भूल कर आने की वजह से परी दोबारा बाहर की तरफ आई और उसने उन दोनों की बात ना सिर्फ सुनी बल्कि रिकॉर्ड भी की। एक आंसू था जो उस वक़्त शदीद ज़ब्त के बावजूद उसके रुखसार पर आकर गिरा था। अपनी ज़ात के मुतालिक वो अल्फाज आज भी परी को याद थे। जाने कितनी देर वो सोफे पर बैठी थी। परिहा, अहमद, अगर तुम इसी दिन रियान से दूरी बना लेती तो आज ये दिन न देखती। अपनी ज़ात के मुतालिक इतना कुछ सुन के भी तुम खामोश रही और देखो इसी खामोशी का नतीजा आज तुम मिसिस परिहा हो दी हंस दी। अहमद साहब नींद से जागे तो देखा किचन में कुछ खटपट की आवाज़ें आ रही थी तो जाकर देखा तो उनकी परी
खाना बनाने में मसरूफ़ थी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? अहमद साहब प्रिया से थोड़े नाराज़ थे, इसलिए उसने रेहान से शादी का फ़ैसला जो किया था। बाबा, ये मेरा भी तो घर है, क्या मैं यहाँ खुद नहीं आ सकती? प्रिया अपने बाबा के लहजे में नाराज़गी को महसूस कर गई थी, मगर फिर भी नॉर्मल लहजे में बोली। अहमद साहब बगैर कुछ कहे किचन से बाहर आ गए और बाहर प्रिया की आंखें नम हुई। ये वही जगह थी जहाँ प्रिया खाना बनाती थी और उसके बाबा उससे ढेरों बातें किया करते थे, मगर ये सब ख़त्म हुआ और सिर्फ एक शख्स की वजह से। आज प्रिया के दिल में रेहान के लिए नफरत और बढ़ी। खाना लिए वो अहमद साहब के कमरे में गई और ख़ुद भी वहीं बैठ गई। अपने बाबा की तरफ खाना बढ़ाकर प्रिया उनके साथ खुद भी खाने लगी। दोनों बाप बेटी जानते थे कि वो इन दोनों में से किसी ने भी कुछ नहीं खाया था, इसलिए खामोशी से अहमद साहब ने खाना शुरू किया। खाने से फारिग होकर फरीहा चाय के कप ले आई और एक कप अपने बाबा को देकर दूसरा हाथ थामे सोफे पर बैठ गई और अपने पैरों को तकती फरीहा अल्फाज तलाशने लगी। बाबा, मैं जानती हूँ कि मैंने कल जो फैसला लिया और शायद वो मेरे लिए ठीक नहीं था, मगर आप ये बताएं ना बाबा, क्या मैं एक ऐसे इंसान को माफ़ कर सकती हूँ जिसने हमसे हमारी इज्जत ही छीन ली हो? वो इज्जत जिसे बनाने में सालों गुजर जाती हैं। रेहान ने वो एक पल में हाँ कर दी। प्रिया ने अपने बाबा की तरफ से अपने बाबा को मनाना चाहा। तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारा ऐसे करने से तुम कभी जीतोगी? क्या तुम्हें इस बात का ज़रा भी अंदाज़ा है कल रात मैं तुम्हारे लिए कितना परेशान था? कल रेहान मुझे कोई साइको लग रहा था, कितनी अजियत में था वो मैं कल, और तुम्हें पता भी नहीं इस बात का। अहमद साहब अब प्रिया पर अपना कल का सारा गुस्सा निकाल रहे थे और प्रिया खामोशी से सर झुकाए सब सुनती जा रही थी, क्योंकि करीब 8 बजे रेहान प्रिया को लेने के लिए उसके घर के बाहर खड़ा था। कार से निकलने के बाद भी उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी घर के अंदर जाने की, और उसने प्रिया को कॉल की और उसे बाहर आने के लिए कहा। बाबा, मैं जा रही हूँ, प्रिया ने अहमद साहब की तरफ सर झुका के कहा तो अहमद साहब ने शफकत भरा हाथ उसके सर पर रखा। मैं चाहता हूँ तुम हमेशा खुश रहो और अपने घर में आबाद रहो। अपने बाबा से दुआएं लेते वक्त प्रिया के लबों पर तबस्सुम फैला। आखिर अहमद साहब बाप थे, कब तक अपनी इकलौती लाडली बेटी से नाराज़ रहते? मैं जानती हूँ बाबा, मैं क्या कर रही हूँ, आप मेरे लिए बेफिक्र रहिए। प्रिया अपने बाबा को दिलासा देती घर से बाहर आई और कार में बैठ गई। प्रिया को खामोश देख रेहान ने अपनी गाड़ी मंजिल की जानिब बढ़ा दी। अंकल ठीक हैं? रेहान को कोई बात ना सूझी तो अहमद साहब के मुतालिक ही पूछ लिया, मगर तुम्हारी कल की हरकत के बाद क्या लगता है तुम्हें कैसे होंगे बाबा? प्रिया ने भी उसे इसी के अंदाज में कहा। मैं शर्मिंदा हूँ, रेहान ने धीमे लहजे में कहा। तुम्हें होना भी चाहिए, प्रिया ने भी एक ही ले में बोल रही थी। थोड़ी देर में गाड़ी सिकंदर हाउस के बाहर रुकी तो प्रिया गाड़ी से उतरकर अंदर चली गई बगैर कुछ देखे। रेहान प्रिया की पीठ देखता रह गया और प्रिया सीधे महताब के कमरे में गई और उन्हें सलाम किया और उन्हीं के साथ बैठ गई और उनसे सारे दिन की बातें शेयर करने लगी। तुम्हारे बाबा कैसे हैं? महताब बेगम ने बात का आगाज़ किया। ठीक है बाबा, मुझे उनकी ही फिक्र हो रही थी कि न जाने वो कैसे होंगे, अकेले जो थे बस इसीलिए सुबह बगैर कोई बात किए चली गई। प्रिया भी महताब बेगम से सुबह के रवैये के लिए शर्मिंदा थी। मैं समझ सकती हूँ बेटा कि तुम पर क्या बीत रही है। मैम प्लीज़ आप इस तरह मुझसे बात ना करें, कल जो कुछ भी हुआ इसमें आपका कसूर कोई नहीं है। प्रिया ने महताब बेगम को शर्मिंदा देखा तो उन्हें तसल्ली देने लगी। फिर क्या सोचा तुमने? किस बारे में? वही जो मैंने तुमसे सुबह पूछा था, क्या तुम रेहान के साथ रहना चाहती हो या नहीं? वो उनसे उसकी रजामंदी पूछ रही थी। महताब बेगम प्रिया की मर्जी जानना चाहती थी। मैं रेहान के साथ रहना नहीं चाहती, मगर मैं अपने बाबा को दुनिया के सामने और शर्मिंदा नहीं करना चाहती। चाहते न चाहते हुए भी मैं इस घर में ही रहने पर मजबूर हूँ। प्रिया के अल्फाज सुन के दरवाजे के बाहर खड़े रेहान को कुछ तसल्ली हुई और वो उसकी बात सुन चुका था। चलो कम से कम वो मुझे कभी छोड़कर नहीं जाएगी, मगर बेटा इस तरह तुम और रेहान कैसे ज़िंदगी गुजारोगे? मैम आप परेशान क्यों होती हैं? थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप परेशान मत हों। प्रिया ने उनसे झूठ कहा, असल में वो कुछ ऐसा नहीं चाहती थी। ठीक है बेटा, अगर तुमने ये फैसला किया तो रेहान को भी माफ़ करना, क्योंकि अगर तुम दोनों एक दूसरे को दिल से कबूल नहीं करोगे तो ये रिश्ता कभी भी मजबूत नहीं होगा। प्रिया फ़कत सर इस बात में हिला गई।